ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 सितंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम अमरलोक की यात्रा पर हो। अभी तुम अमरलोक की यात्रा पर हो। तुम्हारी ये बुद्धि की रूहानी यात्रा है। तुम्हारी यह बुद्धि की रूहानी यात्रा है, जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम अमरलोक की यात्रा पर हो। तुम्हारी ये बुद्धि की रूहानी यात्रा है, जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। माना ये यात्रा आप ब्राह्मण ही कर सकते हो। ये सच्ची अमरलोक की यात्रा है। अमरलोक की यात्रा। कहाँ की यात्रा? अमरलोक की यात्रा। और ये बुद्धि की रूहानी यात्रा है। माना आपको शरीर से कहीं चलना फिरना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। ये बुद्धि की रूहानी यात्रा है। जैसे बुद्धि इतनी झट से कहीं से भी पहुंच जाती है, तो इस यात्रा पर वो आप और बुद्धि साधन है। तो हो यात्री हो, यात्रा करते हो। आप ब्राह्मण ही यात्रा कर सकते हो, है ना? वंडरफुल बात। बाकी सब ये वाली यात्रा नहीं कर सकते, आप सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। आज का प्रश्न, अपने आप से व आपस में, अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है? अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है? अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है? उत्तर, अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा अब इस पुराने छीछी शरीर को छोड़ वापिस घर जाएंगे। अपने आप से बातें करो। अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा अब इस पुराने छीछी शरीर को छोड़ वापिस घर जाएंगे। यह तन कोई काम का नहीं। यह तन कोई काम का नहीं। अब तो बाबा के साथ जाएंगे। यह तन कोई काम का नहीं, अब तो बाबा के साथ जाएंगे। आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो। आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। सबका कल्याण किस तरह हो। सबका कल्याण किस तरह हो। सबको रास्ता कैसे बताएं। सबका कल्याण किस तरह हो, सबको रास्ता कैसे बताएं। यही शुभ सम्मेलन है। यही शुभ सम्मेलन है। ठीक? अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है? उत्तर, अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा अब इस पुराने छीछी शरीर को छोड़ वापस घर जाएंगे। ये तन कोई काम का नहीं, अब तो बाबा के साथ जाएंगे। आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, सबका कल्याण किस तरह, सबको रास्ता कैसे बताएं। यही
शुभ सम्मेलन है। आज का गीत है दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण अपने कुल को जानते हैं। जो जिस कुल के होते हैं वे अपने कुल को जानते हैं, चाहे कम कुल वाले हों व अच्छे कुल वाले हों। हर एक अपने कुल को जानते हैं और समझते हैं कि इसका कुल अच्छा है। कुल कहो व जाति कहो, दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते कि ब्राह्मणों का ही सर्वोत्तम कुल है। पहला नंबर कुल कहेंगे तुम ब्राह्मणों का, तो ना, ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल। पहले है निराकारी कुल, फिर आते हैं साकारी सृष्टि में। सूक्ष्म वतन में तो कुल होता नहीं। ऊंचे से ऊंचा साकार में है तुम ब्राह्मणों का कुल। तुम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हो। बहन और भाई होने कारण विकार में जा नहीं सकते। तुम अनुभव से कह सकते हो कि यह पवित्र रहने की बड़ी अच्छी युक्ति है। हर एक कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिववंशी तो सब हैं। फिर जब साकार में आते हैं तो प्रजापिता का नाम होने के कारण भाई बहन हो जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर रचता है, एडॉप्ट करते हैं। तुम कुख वंशावली नहीं हो, मुख वंशावली हो। क्या हो? मुख वंशावली हो। तो मनुष्य कुख वंशावली और मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं जानते। जानते? मुख वंशावली अर्थात एडॉप्टेड बच्चे। क्लियर? मुख वंशावली अर्थात एडॉप्टेड बच्चे। कुख वंशावली अर्थात जन्म लेने वाले। तुम्हारा ये जन्म अलौकिक है। बाप को लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को अलौकिक बाप कहा जाता है। लौकिक बाप तो सभी को है, वह तो कॉमन है। पारलौकिक बाप भी सभी को है। भक्ति मार्ग में तो हे भगवान, हे परम पिता सभी कहते रहते हैं ना, परंतु इस बाबा को, माना प्रजापिता ब्रह्मा को, कभी कोई पुकारते नहीं है। ये बाबा भी होता है ब्राह्मण बच्चों का। ये बाबा है ब्राह्मण बच्चों का। उन दोनों को तो सब जानते हैं, लौकिक और पारलौकिक को। बाकी ब्रह्मा में मूंझ पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो है ही सूक्ष्म वतन में, यहां तो दिखाते नहीं है। चित्रों में भी ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, है ना, दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा यहां सृष्टि में है। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा रच नहीं सकते। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आता है। ये सब बातें बाप समझाते हैं। ये रूहानी यात्रा भी गाई हुई है। रूहानी यात्रा वह जहां से फिर लौट नहीं आना है। दूसरी यात्राएं तो सब जन्म जन्मांतर करते आए हैं और जाकर लौट आते हैं। वह है जिस्मानी यात्रा और यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा। इस रूहानी यात्रा करने से तुम मृत्यु लोक में नहीं लौटते हो। बाप तुमको अमर लोक की यात्रा सिखलाते हैं। वे कश्मीर तरफ अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। कौन कौन गए हैं? वे कश्मीर तरफ अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। वे कोई अमरलोक नहीं है। अमरलोक एक है आत्माओं का, दूसरा है मनुष्यों का, जिसको स्वर्ग अथवा अमरलोक कह सकते हैं। अब आत्माओं का है निर्वाण धाम, बाकी अमरलोक सतयुग और मृत्यु लोक है कलयुग, और निर्वाण धाम है शांति लोक, जहां आत्माएं रहती हैं।
बाप कहते हैं तुम अमरपुरी की यात्रा पर हो। पैदल जाने की वे शारीरिक यात्राएं हैं, यह है रूहानी यात्रा जो सिखलाने वाला एक ही रूहानी बाप है और एक ही बार आकर सिखलाते हैं। ये वाली यात्रा वह तो जन्म जन्मांतर की बात है जिसमें वो जिस्मानी यात्रा करते हैं, और यह है मृत्यु लोक के अंत की यात्रा। ये तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो। जानते हो? रूहानी यात्रा अर्थात याद में हो, गाया भी जाता है अंतमति सोगति, कि अंत समय में आपकी मति कैसी है ना, आपकी मन बुद्धि कहां, अंतमति सोगति। इसीलिए अभ्यास किया जाता है ना कि अंत समय में हमारी मति सही रहे तो हो जाएगी गति सदगति। तुमको याद आता ही है बाबा का घर, समझते हो कि अब नाटक पूरा होता है, ये पुराना वस्त्र पुराना तन है, आत्मा में खाद पड़ने से शरीर में भी खाद पड़ती है। जब आत्मा पवित्र बनती है तो हमको शरीर भी पवित्र मिलता है। ये भी तुम बच्चे समझते हो इस बात को। बाहर वाले तो कुछ नहीं समझते, तुम देखते हो कि कोई कोई समझते भी हैं, कोई की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं। समझने वाला होगा तो जरूर किसको समझाएगा, अगर खुद समझा होगा तो समझाओगे भी जरूर, अगर समझने वाला होगा तो समझाएगा भी जरूर। मनुष्य जब यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, फिर घर में आकर अपवित्र बनते हैं। मास तो मास पवित्र रहते हैं। यात्रा की भी सीजन होती है, यात्रा पर जाने की भी सीजन होती है ना। सदैव तो यात्रा पर जा ना सके, ठंडी व बरसात के समय कोई जा ना सके। तुम्हारी यात्रा में तो ठंडी व गर्मी की कोई बात ही नहीं है। बुद्धि से खुद समझ सकते हो कि हम जा रहे हैं बाप के घर। जितना हम याद करते हैं उतना विक्रम विनाश होते हैं। बाप के घर में जाकर फिर हम नई दुनिया में आएंगे, ये बाबा ही समझाते हैं। यहां भी नंबरवार बच्चे हैं। वास्तव में यात्रा को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि माया भुला देती है। इसलिए लिखते भी है बाबा आपकी याद भूल जाती है, माया भुला देती है तो लिख देते हैं कि बाबा आपकी याद भूल जाती है। अरे याद की यात्रा जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते, ऐसी दवाई को तुम भूल जाते हो। माना जिस दवाई से फायदा होता हो उस दवाई को लेना भूल सकता है मनुष्य? नहीं ना, नहीं लेना। क्या लेना है? लेना है ना। तो बाबा कहते अरे याद की यात्रा, क्या बोला बाबा? अरे याद की यात्रा जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते, ऐसी दवाई को तुम भूल जाते हो। वे ये भी कहते हैं कि बाप को याद करना तो बड़ा ही सहज है। अपने साथ बातें करनी होती है कि हम आत्मा पहले सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बन गई है। अब शिव बाबा हमको युक्ति तो बहुत अच्छी बताते हैं, बाकी अभ्यास करना है। ठीक, आंख बंद कर विचार नहीं किया जाता है। इसे आंख बंद करके विचार, आंख बंद करके तो सोया ही जाता है, विचार नहीं। तो ऐसे बाबा ने एक्ट करके दिखाई। फिर बाबा ने ऐसे आंख बंद करके ऐसे करके दिखाया। बाबा कहते हैं आंख बंद कर विचार नहीं किया जाता, अपने साथ बातें करो कि हम सतो प्रधान थे, हम ही राज्य करते थे। वह दुनिया गोल्डन एज थी, फिर सिल्वर एज कॉपर एज में आ गए, अब आयरन एज का अंत है, तब बाबा आया हुआ है। बाबा हम आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो और अपने घर को याद करो, जहां से आए हो, तो फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। तुमको वहां ही जाना है। ये युक्ति बाप बतलाते हैं कि सवेरे उठकर अपने से बातें करो, सवेरे उठो अपने से बातें करो। बाबा एक्ट करके दिखाते हैं कि हम भी सवेरे उठ विचार सागर मंथन करता हूं। सच्ची कमाई करनी चाहिए ना, करनी चाहिए ना। सुबह का साईं, तो उस साईं को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, हो जाएगा ना। बाबा जो करते हैं, जैसे करते हैं, वे बच्चों को भी समझाते हैं। बाबा ने सब कुछ प्रैक्टिकल किया और बच्चों के सामने रखा। ऐसे कोई जादू मंत्र या ऐसा चमत्कार इस तरह से जीवन नहीं जिया बाबा ने।
बाबा जो करते हैं, जैसे करते हैं, वह बच्चों को भी समझाते हैं। इसमें खिटपिट की बात नहीं है। ये कमाई की बहुत अच्छी युक्ति है। अल्फ को याद करने से बे की बादशाही तो मिल ही जाएगी। बच्चे जानते हैं हम राजयोग सीख रहे हैं, बाबा बीज रूप नॉलेजफुल है, तो हम भी झाड़ को पूरा समझ गए हैं। ये भी मोटे रूप में नॉलेज है। आदि में ये झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे उनकी आयु पूरी होती है, और झाड़ तो तूफानों आदि के लगने से गिर जाते हैं, परंतु इस मनुष्य सृष्टि का पहला फाउंडेशन देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है। ये भी होना ही है। ये जब गुम हो जाए तभी तो कहा जाए ना कि एक धर्म की फिर से स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। कल्प कल्प ये धर्म प्रायलोप हो जाता है। आत्मा में खाद पड़ जाती है तो जेवर झूठा हो जाता है। बच्चे समझते हैं हमारे में खाद थी, समझते हैं। अब जब हम स्वच्छ बनते हैं तो औरों को रास्ता बताते हैं। दुनिया तो तमो प्रधान है, पहले सतो प्रधान हेविन था, तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें अर्थात रूरियान करनी चाहिए अपने साथ। क्या मुझे सोचना है, क्या मुझे नहीं सोचना है। जब अपने आप से बात करोगे तभी तो पता पड़ेगा, वरना तो यूं ही सोचते चले जाओगे और समय भी व्यर्थ, एनर्जी भी व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ गवाओगे तो कमाई कैसे होगी। तो अपने साथ क्या करना है, रूरियान करने, बातें करनी, विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर किसको समझाना होता है कि ये 84 जन्मों का चक्र है, 84 जन्म कैसे लेते हैं, कौन लेते हैं। जरूर जो पहले आएंगे वही लेंगे ना। तो बाप भी भारत में ही आते हैं, आकर 84 का चक्र समझाते हैं। बाप कहाँ आए हैं यह भी नहीं जानते हैं। बाप आकर अपना परिचय खुद देते हैं, कहते हैं कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, मन मना भव, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ऐसी समझाने कोई दे ना सके। भल गीता आदि सुनाते हैं, वहां भी लोग जाते रहते हैं, परंतु भगवान कभी तो आया होगा, ज्ञान सुनाया होगा। फिर जब आए तब सुनाए ना। वो लोग तो गीता पुस्तक उठाकर बैठ सुनाते हैं, यहां तो भगवान है ज्ञान का सागर। इनको कुछ हाथ में ले पढ़ना नहीं है, ज्ञान का सागर है ना। ये सीखता नहीं है, सिखाता है। शिव बाबा सीखता थोड़ा है, सिखाता है। कल पहले आकर तुम बच्चों को संगम पर सिखाया था, बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। ये है याद की यात्रा। तुम्हारी बुद्धि जानती है, सिवाय ब्रह्मा मुख वंशावली ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके पास यह ज्ञान होगा, है ना। ऐसा सब में सर्वव्यापी का ज्ञान भरा हुआ है। ये कोई नहीं जानते कि परमात्मा बिंदी है, ज्ञान सागर पतित पावन है। सिर्फ ऐसे ही गाते रहते हैं। गुरु लोग जो सिखाते हैं वह सत्य सत्य करते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, ना उस पर कभी विचार चलाते तो यह सत्य है व नहीं। जब तक आपकी बुद्धि ना चले आप किसी भी बात को परख नहीं सकते हो। आपकी बुद्धि चलना बड़ा जरूरी है। इसलिए श्रीमत के आधार पर अगर आप बुद्धि चलाओगे तो एक्यूरेट चलेगी, वरना तो मन मत, पर मत, रावण मत इतनी है कि आप सही चीज में भी गलत यूं ढूंढ लो, यूं ही मिल जाएगा। ऐसा ही है। हर एक मनुष्य मात्र इतना सक्षम है कि वो क्या सोचे क्या ना सोचे, ये उसके अपने हाथ में है। बाकी वो किसके प्रभाव में है ये बहुत फर्क पड़ता है। अगर वो मन मत और पर मत के प्रभाव में है तो वो वैसा ही सोचेगा जैसे रावण आज सोचो आ रहा है सबको। चारों दिशाओं में रावण का प्रभाव है। और अगर आप चाहें कि आप अच्छा सोचें तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं सोच सकते। आपके पास बाबा के महावाक्य हैं, इतना मटेरियल है, वैरायटी वक्र है, सब यूज करो। अब यूज करेंगे तो बुद्धि ऐसी शक्तिशाली बनेगी। अगर यूज ही नहीं किया तो शक्ति भी कहां से आएगी। अब हम सोचे हम याद की यात्रा में बैठ गए हैं, हो गई याद की यात्रा। बैठ जाना याद की यात्रा नहीं, ये एक पहला स्टेप है। उसके बाद प्रोसेस आता है कि आपकी बुद्धि में क्या चलता है।
अब रात को आप कुछ ऐसा सोच के सोए हैं, सुबह उठेंगे उसी सोच के साथ उठेंगे ना। तो आप बताओ, तो जो रात को चल रहा था वही सुबह चल रहा है, तो नया क्या हुआ? सिर्फ बीच में आपने 5-6 घंटे नींद कर ली, उसके बाद का प्रोसेस तो नया शुरू होना चाहिए। पर वो होगा तब ना जब रात को भी खाली करके सोएंगे, जब रात को मन बुद्धि बिल्कुल खाली करके बाबा को सब सौंप के अपनी गलती रियलाइज करके और क्षमा मांग के आगे बढ़ेंगे, तो ही तो सुबह ताजा तरोताजा होकर अच्छा सोच पाएंगे। वरना जो रात में छोड़ा है वही सुबह उठाएंगे। ऐसा ही होता है। अब रूढ़ियान करने के लिए वो मटेरियल याद ही नहीं आएगा जो आज बाबा ने मुरली में सुनाया, चिंतन ही नहीं आएगा, क्योंकि रात को हम चिंतन करके सोए ही नहीं, बाबा के साथ बैठे ही नहीं, रूढ़ियान की ही नहीं, जो सुबह फिर से रूढ़ियान शुरू हो जाए। सही कहते हैं, अव्यक्त महावाक्य पढ़कर सोएं, योग करके सोएं, चिंतन अच्छा लेकर सोएं, तो सुबह भी अच्छी हो जाए। जो लेकर सोएंगे वही लेकर उठेंगे। खाली करके सोएंगे तो सुबह आपको याद भी आ जाएगा कि आज बाबा ने क्या कहा था, क्योंकि खाली होगा तो परमात्मा महावाक्य इमर्ज होंगे, शक्ति मिलेगी, याद किया था आज आपने, तो आपकी बुद्धि मन बुद्धि वहीं जाएगी। और मुरली का कोई एक भी पॉइंट याद आ गया, उस पर आप मनन चिंतन कर सकते हो। जितना आप चिंतन करोगे तो ही परिवर्तन होता है। कोई भी चीज अच्छी है बुरी है, जब तक आपने विचार ही नहीं किया तो त्यागोगे कैसे? वैसे तो सारी चीजें अच्छी हैं, हर चीज है अपना बेनिफिट शेयर वो दिखाते रहते हैं, बेनिफिट इससे ये बेनिफिट है, इससे ये बेनिफिट है। हर कोई चीज, पत्थर भी खा लोगे उसमें भी कहीं बेनिफिट होंगे नहीं? कहेंगे इसके अंदर पोटाशियम भी है, इसके अंदर मैग्नीशियम भी है, खाओ तो खिला देंगे। हर एक तत्व के अंदर कोई ना कोई चीजें तो है ही है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अब कहेंगे इसको खाओ इसमें प्रोटीन बहुत है, इसको खाओ इसमें कैल्शियम बहुत है, इसको तो पूरा ही चबा जाओ, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, फैट तो बिल्कुल नहीं है, खा जाओ मोटापा नहीं आता, एनर्जी मिलेगी। तो ऐसी तामसिक तामसिक चीजें खा के बुद्धि कैसी होगी? तामसिक ही होगी ना। आप फिर कहेंगे हमारे अंदर ऐसे ऐसे संकल्प क्यों आते हैं? तो जैसा भाव वैसी भावना, वैसा चरित्र वैसा चिंतन, और वही बनना है। फिर कोई लाख कोशिश करे कि मैं ऐसा ना सोचूं, मैं ऐसा ना सोचूं, वही सोचेगा जो उसके अंदर चलता रहता है। अब हम रोज सुबह सुबह बाबा के महावाक्य सुनते हैं, पर बैठेंगे तब जब हमारी पुस्तक खाली होगी व्यर्थ से, तब उस पर छप जाएगा सब, फिर वो रिवाइज करते रहोगे आप। कोई भी नया सब्जेक्ट लिखना है या कुछ लिखना है तो खाली पेज पे ही लिख रहे हो, भरे पे लिखे जाओगे नहीं? उस पे लिखा हुआ डायरी पे उसी के ऊपर लिख जाओ, तो ना पिछला पढ़ा जा सकता है ना अगला पढ़ा जा सकता है, उसी के ऊपर अक्षर पे अक्षर लिखते जाओ, नहीं पढ़ा जा सकता ना। प्लेन होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो बुद्धि हमारी खाली होनी चाहिए, उसमें कुछ भी ऐसा माया का, मन मत का, पर मत का कोई भी मटेरियल नहीं होना चाहिए। तब जाके परमात्मा महावाक्य लिखे जाते हैं और फिर आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो। समझे? सिंपल सी कहानी है पर डिफिकल्ट है, क्योंकि इस पे हमने विचार ही नहीं किया कभी। विचार करें तो समझ में आए ना। तो विचार करो क्या सही है क्या गलत है। बाबा ने सब कुछ खोल के सामने रखा, कभी ये नहीं कहा कि मैं सही कह रहा हूं, कहा तुम विचार करो क्या मैं सही कह रहा हूं। तो आपकी बुद्धि तो जानती थी माया ने आपके साथ क्या किया है, रावण ने आपके साथ क्या किया है, तो आपको पता पड़ा कि रावण तो मुझे दुख दे रहा है, उसने तो मुझे तकलीफ दी है। बाबा ने आपके मुख में कोई शब्द डाले नहीं है, आपकी बुद्धि को दिखाया है क्या गलत क्या सही। बाकी आप विचार करो, आपको सब समझ आ जाएगी ना। क्या खा के क्या होता है, क्या पा के क्या होता है। तो विचार करो, खुद से विचार करो, किसी और के विचारों पर विचार नहीं करना। इसलिए परमात्मा मुरली जो होती है उसके ऊपर चिंतन जरूर करो कि बाबा क्या कहते हैं। ओके जी, तो विचार सागर मंथन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप अपने आप विचार करिए। इसलिए जब भी ज्ञान सुनाया जाता है तो कहते हैं आप बताइए, ये नहीं कहा जाता हम आपको बताते हैं। क्या कहा जाता है? सारा समझा के आप बताइए, आप भी बुद्धिमान हैं, आप बताइए ये सब चीजें राइट हैं या रॉन्ग है। बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों को चलते फिरते याद की यात्रा में जरूर रहना है, नहीं तो विक्रम विनाश हो नहीं सकते।
है ना। अगर आपकी बुद्धि की तार बाबा के साथ नहीं जुड़ी हुई होगी तो आप जिस समय बैठे हैं उस समय तो आप समझेंगे हम बाबा के साथ हैं, लेकिन अगर आप उठ गए और उसके बाद इधर उधर ध्यान चला गया तो विकर्म हो जाएंगे, विनाश नहीं होंगे। इसलिए बुद्धि की तार बाबा के साथ जुड़ी रहना बहुत जरूरी है। कुछ भी कर्म करते रहो परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं श्रीनाथ द्वारे में, कितनी तरह का भोजन बनता है वहां पे। ये श्रीनाथ द्वारे की बात हो रही है, ठीक। 56 प्रकार का भोग बनता है। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं तो बुद्धि में वह श्रीनाथ रहता है ना, बैठे ही मंदिर में है, जानते हैं कि हम श्रीनाथ के लिए बनाते हैं। भोजन बनाया, भोग लगाया, फिर घर वाले बच्चे आदि याद आते रहेंगे। वहां भोजन बनाते हैं, मुख बंद, बात नहीं करेंगे, मुख बंद रहे। अब यहां अगर ये सिद्धांत रखोगे तो वहां पर ये सिद्धि के स्वरूप में जब भी कोई भोग बनाएगा वो मुख बंद करके साइलेंस में बनाएगा। वहां भोजन बनाते हैं, मुख बंद, बात नहीं करेंगे। इसलिए गुरुद्वारे में भी जब वो बनाते हैं ना, हलवा सा वो बनाते हैं तो वो अंदर ही अंदर पाठ करते रहते हैं, लेकिन बात नहीं करते, बात नहीं करते। मनसा से कोई भी कर्म नहीं बनता है। वे श्रीनाथ के मंदिर में बैठे हैं, यहां तो शिव बाबा के पास बैठे हो, वो श्रीनाथ के मंदिरों के लिए भोग बनाते हैं। यहां तो तुम शिव बाबा के पास बैठे हो, यहां भी बाबा युक्ति बताते रहते हैं। बच्चे कोई फालतू बात नहीं करना, कोई फालतू बात नहीं करना, सदैव बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। जो फालतू फालतू बातें अंदर रहती हैं वो फालतू फालतू बातें ही करते हैं। अगर मीठी मीठी बातें और मीठी मीठी यादें रहें तो मीठी मीठी बातें और मीठी मीठी यादें ही शेयर होती हैं। वरना अगर कोई पूछ ले तो फालतू बातों का भंडार है, तो बताओ याद कहाँ है। कुछ सोचते मेरी तो बड़ी याद है। याद में ना स्थिति बड़ी पावरफुल होती है, याद में मीठापन होता है। आत्मा अपने आप रियलाइज करती है कहाँ गलती है कहाँ नहीं है, उसे सब समझ है। अब इतनी मुरलियां हम सुनते हैं समझ के लिए सुनते हैं ना, और किस चीज के लिए सुन रहे हैं। आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो मुझे क्या पता, लेकिन रोज सुबह बैठ के 1-1.5 घंटा बाबा आपको क्या दे रही है, समझ ही दे रहे हैं ना कि आपके सामने जो भी सिचुएशन आए आप इसको ऐसे हैंडल करना, मीठे मीठे होना। फालतू बातों का भंडार बुद्धि में होगा तो फालतू की ही बातें देखोगे, फालतू की बातें उठाओगे और फालतू की ही डिस्कशन करोगे, तो मीठे नहीं बन सकते, मीठे नहीं बन पाएंगे। तो सदैव बाबा से भी क्या करो, मीठी मीठी बातें करो। अपने आप से भी क्या करो, मीठी मीठी बातें करो। ना किसी की बुराई सोचो, ना देखो, ना डिस्कशन करो, और ना ही उन सब चीजों में जाओ। तो क्या बनो, मीठे बनो। क्या बनो, मीठे। जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप की स्मृति में रहता है कि चक्र कैसे फिरता है, तब तुम बच्चों को आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी समझते नहीं है क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। उस बीज को हम चैतन्य नहीं कहेंगे, ये नॉलेजफुल चैतन्य है। देखो वो बीज जो होता है झाड़ का, वो चैतन्य नहीं है, लेकिन ये चैतन्य है, ये एक ही है। वह बीज तो अनेक प्रकार के होते हैं। भगवान को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो बाप हो गया ना। आत्माओं का बाप परमात्मा है तो सभी ब्रदर्स ठहरे। बाप भी वहां रहते हैं, तुम सब आत्माएं जहां निवास करती हो। निर्वाण धाम में बाप और बच्चे रहते हैं। इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो, इसीलिए कहलाते हो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ये भी तुमको लिखना है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचेंगे तो भाई बहन ठहरे ना। कल्प कल्प ऐसे ही क्रिएट करते हैं, एडॉप्ट करते जाते हैं। मनुष्य को प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहा जाता, भल बाबा कहते हैं, परंतु वह है हद का। इनको प्रजापिता कहेंगे क्योंकि बहुत प्रजा है, अर्थात ढेर बच्चे। तो बेहद का बाप बच्चों को सभी बातें बैठ समझाते हैं। ये दुनिया बिल्कुल बिगड़ी हुई छिछी है। अब तुमको वाह वाह की दुनिया में ले जाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं,
कि हम करने क्या आए हैं, हम बनने क्या आए हैं, हमें देखना क्या है, हमें समझना क्या है। बहुत है तुम्हारे में भी जो ये बातें भूल जाते हैं। अगर ये याद हो तो बाप भी याद रहे और गुरु भी याद रहे कि अब वापस जाना है। पुराना शरीर छोड़ देंगे क्योंकि ये तन अब काम का नहीं है। आत्मा अब पवित्र होती जाती है तो शरीर भी पवित्र होना है। आपस में ऐसी ऐसी बातें बैठ करनी चाहिए। इसको कहा जाता है शुभ सम्मेलन, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हों। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, कल्याण कैसे करें, उनों का तो छीछी सम्मेलन है। गपोड़ा मारते रहते हैं, यो करेंगे वो करेंगे, गपोड़े मारते रहते हैं। यहाँ गपोड़े आदि की बात ही नहीं। सच्चा सम्मेलन इसे कहा जाता है। तुमको ये कहानी सुनाई ना कि ये कलयुग है, सत्युग को स्वर्ग कहा जाता है, भारत स्वर्ग था, भारतवासी 84 जन्म भोगते हैं, अब अंत में है। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। इसमें कोई गंगा स्नान आदि नहीं करना है। भगवान उवाच कि मैं सभी का बाप हूं। कृष्ण सबका बाप हो ही नहीं सकता। एक दो बच्चे का बाप श्री नारायण है, ना कि श्री कृष्ण। ठीक, श्री कृष्ण तो कुमार है। इस प्रजापिता ब्रह्मा को तो बहुत बच्चे हैं। कहां कृष्ण भगवान उवाच, कहां शिव भगवान उवाच। भूल कितनी बड़ी कर दी है। कहां भी प्रदर्शनी करो तो यह मुख्य बात यह है कि गीता का भगवान यह है व वह। पहले पहले यह समझाना चाहिए कि भगवान शिव को कहा जाता है, ये बुद्धि में बिठाना है। पहले ये वाला पॉइंट समझाओ, तो अगर वो पॉइंट समझाओगे तो उन्हें झट समझ में आ जाएगा। इस पर प्रोब होना चाहिए। गीता के भगवान का चित्र भी बड़ा परमानेंट होना चाहिए, एकदम बड़ा। नीचे में लिख देना चाहिए कि जज करो और आकर समझो। पहले आप जज कर लो और फिर आकर समझो। फिर लिखाकर सही लेनी चाहिए, सिग्नेचर ले लेने चाहिए, क्योंकि भूल जाते ना। अंदर अंदर तो कहते वाह 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 वाह, बाहर जाके कहते नहीं नहीं ऐसे ही। तो क्या ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी बुद्धि पे किसी चीज ने प्रेशर नहीं डाला, सिर्फ समझाया है, बताया है, और आपकी बुद्धि खुद एक्सेप्ट कर रही है कि ऐसा है। तो बाहर जाओगे, बाहर तमो प्रधान दुनिया के वाइब्रेशंस में फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो क्या सही ले लेनी चाहिए, सिग्नेचर ले लेने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, आपस में शुभ सम्मेलन कर सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाने हैं। आपस में शुभ सम्मेलन कर सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाने हैं। अपने और सर्व के कल्याण की युक्ति रचनी है। अपने और सर्व के कल्याण की युक्ति रचनी है। कभी भी कोई फालतू माना व्यर्थ बातें नहीं करनी है। कभी भी कोई व्यर्थ माना फालतू बातें नहीं करनी है। आपस में शुभ सम्मेलन कर सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाने हैं। अपने और सर्व के कल्याण की युक्ति रचनी है। कभी भी कोई व्यर्थ माना फालतू बातें नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है। विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करना है। भोजन बनाते एक बाप की याद में रहना है। भोजन बनाते एक बाप की याद में रहना है। मनसा भी बाहर ना भटके, ये ध्यान रखना है। मनसा भी बाहर ना भटके। आज का वरदान, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास, देखो विनाश का समय होता पेपर तो आता ही, तो पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव।
विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप माना शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा। 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि ये लाइट के वस्त्रधारी हैं, लाइट ही इनों का श्रृंगार है। आप लाइटें मारोगे जैसे, माना लाइट के आपके वस्त्र दिखाई देंगे और लाइट ही आपका श्रृंगार। ओके, आज का स्लोगन, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो, अगर आपके अंदर उमंग उत्साह बहुत है और उसके पंख आपके साथ हमेशा लगे रहते हैं तो आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। ऐसा कोई कार्य नहीं रहता जिसमें आपको सफलता नहीं मिले। आपके अंदर उमंग उत्साह होना बहुत जरूरी है। ओम शांति।